सभी एयरपोर्ट भेज दिया, एयर इंडिया भेज दिया, सभी रेलवे स्टेशन भेज दिया, कई दर्जन ट्रेनें भेज दी, LIC जैसी बड़ी संस्था भेज दी। जबकि कल्याणकारी सरकारें हमेशा निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती है। जब निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण होता है तो रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, नए रोजगार के अवसर आते हैं, जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हो जाती हैं। यहां तो उल्टी गंगा बह रही है कि जिन सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, निजी हाथों में बेचकर उन नौजवानों की उम्मीदों का भी गला घोट दिया। आज जिस तरीके से सरकार फेल हो चुकी है, जनता की जवाबदेही से मुकर चुकी है, इसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जनता के साथ जो भाजपा धोखा दे रही है, कर रही है, उस धोखे से हम जनता को सावधान करने के लिए इस यात्रा के माध्यम से उनके बीच में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के कारण ये हमारी यात्रा आज प्रदेश भ्रमण पर निकली हुई है, जो आज गोंडा है और यहां से फिर आज बलरामपुर की ओर रवाना होगा। वो जो समाज का और देश का विकास कर सकते। देश की आजादी के बाद अब तक सरकारें बहुत बनती आई हैं और आगे भी बनती रहेंगी। कोई भी सरकार जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो स्वाभाविक रूप से जनता कभी न कभी उसको बाहर रास्ता दिखाती है। इसलिए आज परिस्थितियां कांग्रेस वैसी ही पैदा हो रही हैं कि अभी इनके भी विदाई का वक्त आ गया। मौजूदा स्थिति, मेरे सवाल था कि मौजूदा स्थिति में कौन ऐसा है जो लगता है आपको कि देश को आगे बढ़ा सकता है? कोई उम्मीद किया था 14 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? इसलिए परिस्थितियां पैदा होती हैं और परिस्थितियां सरकार बनाती हैं, परिस्थितियां सरकार बिगाड़ती हैं। किसी के पार्टी के नाम से पहले ये रस्सी नहीं रहती है कि ये सरकार बनाएगी। जनता समय समय पर मुद्दों के साथ खड़ी होती है, सरकार बनाती है और मुद्दों पर फेल हुई सरकार को गिराती भी है। तो क्या माने सपा और कांग्रेस चलो आगे। राजनीतिक परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं और नया परिवर्तन कभी भी हो सकता है। ये अभी तक होता चला आया है, कोई नई परंपरा शुरू नहीं हो रही है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जब चाहती है, जब सड़क पर निकलती है तो पटकनी देती है। इसलिए किसी को इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि हम परमानेंट सत्ता में आए। जनता के हित के लिए सरकारें आती हैं और अगर चूक हो जाती है तो उनकी विदाई भी हो जाती है। तो 2027 में आप कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे? 2027 का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। ये सुनिश्चित करके ये यात्रा पूरे प्रदेश में तब तक चलती रहेगी जब तक भाजपा विदा नहीं हो जाएगी। 2027 में भाजपा को कैसे विदा करेंगे आप? आपका कुनबा छोटा है, कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ाएंगे 2027? कुनबा छोटा और बड़ा हो जाता है। आज हम 403 विधानसभाओं पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रही बात, कोई क्या ये नहीं जानता क्या कि भारतीय जनता पार्टी 14 साल तक उत्तर प्रदेश में वनवास झेली है। आज ये कोई करिश्मा नया नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे तक सत्ता के बाहर रही है, सत्ता में आई है। इसी प्रकार से सत्ता में बाहर रहने वाली पार्टियां समय समय पर आती भी हैं, जाती भी हैं। यही लोकतंत्र है। आपने कहा कि जनता की अपेक्षा जो है वो कोई भी सरकार खड़ी नहीं उतर पा रही है। अगर मान लीजिए मौका आपको 2027 400 के पार का नारा देने वाले लोग आज बैसाखी पे आ गए, इसलिए संविधान तो बच गया, लेकिन अभी भी आसन्न खतरे संविधान पर मंडरा रहे हैं, जिससे मैं देशवासियों को आगाह कर देना चाहता हूं। संविधान इस देश के सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, वर्ग, जाति के लोगों को एकता के सूत्र में पिरो करके रखता है। सशक्त राष्ट्र के निर्माण का आधार हमारा भारतीय संविधान है। इसलिए भारतीय संविधान की रक्षा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों
अमरवीर सपूतों, शहीदों ने इस देश को आजाद कराने के बाद जब संप्रभु राष्ट्र भारत बना और देश के तमाम मनीषियों के द्वारा बड़े लंबे चौड़े विचार मंथन बहस के बाद भारतीय संविधान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा हस्तगत किया गया, उस दिन से हमारे नए पारी की शुरुआत हुई है। और साथ ही साथ इसमें हमारे उन तमाम सुंदर सेनानियों का सपना है, विचार है और साथ ही साथ सम्मान स्वाभिमान भी है। इसलिए कुछ लोग इसको बदलने की कोशिश कर रहे थे, बच गया, लेकिन अभी भी संकट के बादल हैं जिससे मैं लोगों को सावधान करने के लिए निकला हूं। दूसरी चीज, आज डबल इंजन की भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार की गलत नीतियों के चलते आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। जब से भाजपा सत्ता में आई है, सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद हो गई। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीबीए, एमबीए किए लड़के यानी हाईली क्वालिफाइड लड़के नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग में 8,000, 10,000, 12,000 पर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। यह देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। वहीं दूसरी ओर महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है। जो लोग महंगाई खत्म करने का वादा करके सत्ता में आए थे, उनकी ही सत्ता में आज महंगाई आसमान पर पहुंच गई। उस पर प्रभावी नियंत्रण करने में सरकार पूरी तरह फेल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में गरीबी बेतहाशा बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं प्रमाण देते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। इसका मतलब है 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आगे ठहर गई है। और अगर 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आगे ठहर गई तो स्वाभाविक रूप से ये 80 करोड़ लोग अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना नहीं दे सकते, अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर बनाने का सपना नहीं दे सकते, अपने बेटे बेटी को IAS, IPS, PCS या PCSJ या साइंटिस्ट बनाने का सपना नहीं दे सकते। इसका मतलब है मोदी जी इस देश को गरीब, लाचार, बदहाल बनाना चाहते हैं और दूसरी ओर लॉलीपॉप देते हैं विश्व गुरु बनाने का। 80 करोड़ लोग जिस देश में गरीब हों, वो देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है? अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में घोषणा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य देने का। अब तक लाभकारी मूल्य तो दिया नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर 3.5 साल से किसान दिल्ली शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। आज तक उनकी एक मांग भी नहीं पूरी हुई। अलबत्ते छुट्टा जानवर किसानों की फसल चल की चौपट कर दे रहे हैं। ये उन पर अलग से आफत का पहाड़ टूटा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करने के बावजूद भी इन आवारा पशुओं और छोटा जानवरों पर किसी प्रकार का प्रभावी अंकुश नहीं लगा पाए, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 4 महीना पहले उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए, जो सरकार की असफलता का सबसे जीता जागता उदाहरण है। और वहीं पर दूसरी ओर भाजपा की जो साजिश है ग्रामीण शिक्षा खत्म कर दो, उसका भी ये दृष्टांत है। महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, किसान, गरीब, मजदूर के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की कोशिश अलग की जा रही है। आज जब से भाजपा सरकार आई है, SC, ST, OBC का संविधान प्रदत्त आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी कर दिया गया है। यहां तक कि बड़े पैमाने पर भेदभाव के शिकार SC, ST, OBC के लोग हो रहे हैं और जनरल मेरिट से भी हायर मार्क्स गेन करने वाले SC, ST, OBC के लड़कों को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कहकर के बैरन वापस कर दिया जाता है।
इसी के साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज इस देश और इस प्रदेश के SC ST OBC पर बड़े पैमाने पर बेतहाशा जुल्म जातीय अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। आज आए गए दिन किसी न किसी SC ST OBC या मुस्लिम समाज के नौजवान की हत्या आम हो गई है। आए गए दिन SC ST OBC की महिलाओं के साथ बलात्कार दुराचार की घटना भी सामान्य हो गई है। यहां तक कि कभी कभी ऐसी भी घटनाएं आती हैं कि कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलता को छिपाने के लिए इस प्रकार के तरह तरह के शिगुफेबाजी करती है। इससे भी जनता को सावधान रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने पापों का चादर दूसरे पे डालने की कोशिश हमेशा करती है। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देख रहे हैं आप? विदेश मंत्री को जयचंद कहा जाता है। अब ये इसका उत्तर तो राहुल गांधी देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी जयशंकर जी ने मीडिया में खुलासा किया कि पाकिस्तान पर हमला करने के पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया। ये कौन सा दोस्ताना कुश्ती है? ये कौन सी नूरा कुश्ती है कि भाई आप कहीं दुश्मन पर हमला किया जाता है उसको बता के भी किया जाता है? हम इसलिए बता रहे हैं कि तुम आतंकवादियों को हटा दो, आतंकवादियों को बचा लो जहां बचा नहीं सकते हो, आतंकवादियों के ठिकाने से आतंकवादियों को सुरक्षित जगह पहुंचा दो, इसलिए बताते हैं। स्वाभाविक रूप से ये देश के प्रति कहीं न कहीं विश्वासघात हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाया गया है। अगर हमला हुआ था तो जब तक सारे आतंकवादी मार नहीं गिरा दिए जाते, मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता, तब तक ये युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। तो क्या लेकिन जिस तरीके से 26/11 हुआ, संसद पे हमला हुआ और यहाँ सेनाएं तैयार थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के वजह से कुछ नहीं हो पाया पाकिस्तान का। मोदी जी ने घर के अंदर घुस के मारा है, उनको तहस नहस कर दिया, उसके बावजूद आप बता रहे हैं कि यह अवसरवाद है। आपको शायद ये नहीं मालूम, कभी इंदिरा गांधी ने ही पाकिस्तान के परखचे उड़ा दिए, बांग्लादेश पाकिस्तान महिषा खत्म कर दिया, नया बांग्लादेश बना दिया, 1 लाख पाकिस्तान फौज को सरेंडर कराया। मोदी जी क्या किया? तमाशा किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देश की बहनों को के आंख में धूल झोंकने काम किया। सारे आतंकवादियों को जब तक सुपड़ा नहीं साफ हो जाता तब इनको युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर का देशवासियों ने स्वागत किया था, लेकिन उसकी हवा माननीय प्रधानमंत्री स्वयं निकाल दिए, टाइम फिक्स कर दिया। और सबसे बड़ी चीज, सरकार खुद अपने पापों को खुलासा कर रही है कि हमने पाकिस्तान पर हमला करने के पहले पाकिस्तान को बता दिया, इसलिए कि आतंकवादियों को अपने सुरक्षित ठिकाने पहुंचा दें। इसलिए स्वाभाविक रूप से सरकार का यह रवैया देशद्रोह में आता है, देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, देश के लोगों के साथ विश्वासघात है। सेना ने तो बहादुरी काम किया, 24 घंटे के अंदर उसने यहां पर ताकत दिखाई, लेकिन भाजपा के लोग सेना को गाली देने पर तुली होगी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से भाजपा मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने गंदी बातें करके पुलिस का, सेना का हौसला गिराया, हमारे फौज का हौसला गिराया, बहुत शर्मनाक है। बधाई देता हूं माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कराने और आपराधिक घटना चलाने की उन्होंने आदेश दिया। फिर भी ये बेशर्म सरकार अभी तक उस मंत्री को बचाने में लगी हुई है। वहीं पर एक दूसरे डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश कहते हैं देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री की जूती के नीचे है। जो देश की रक्षा करता है, जो अपनी जान को हथेली में रख करके देश के लोगों की रक्षा के लिए 24 घंटे बॉर्डर की सुरक्षा करता है, उसका हम अपमान करेंगे? तो जिसको समाजवादी सर माथे पे बैठाना चाहिए, जिसको सम्मान देना चाहिए, उसको ये टाइप के जूती तले बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार को तत्काल पद से उनका इस्तीफा लेना चाहिए, पद से उनकी छुट्टी लेनी चाहिए। लेकिन ये सरकार बचाने में लगी, इसका मतलब है इस बात के भागीदार भाजपा के बड़े नेता भी हैं। तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने व्यंका सिंह के जात पे कह दिया, आप क्या कोई कदम उठाएंगे? कोर्ट जाएंगे या FIR कराएंगे? प्रोफेसर राम गोपाल ने भी सेना पर या सेना के अधिकारियों पर जासूसी शब्दों का प्रयोग कर PGA के नाम पर जो राजनीति की है, घिनौनी राजनीति है, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ। नहीं, निंदा करने नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए कोई पत्रकार भी जा सकता है प्रश्न, ठीक। इसके लिए कोई पत्रकार भी हाईकोर्ट जा सकता है। ठीक। हम
जब सार्वजनिक रूप से इनके कृत्य की निंदा कर रहे हैं तो इनकी सबसे बड़ी सजा यही है कि उनको इस प्रकार के गंदे बयान देने से लोगों से आकर क्षमा मांगनी चाहिए।